हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त है, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मार्स इन द साइन ऑफ लिब्रा। जब मंगल आपके तुला राशि में होता है आपके चार्ट में, तो कैसा प्रभाव पड़ता है उसका आपके ऊपर, तो ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और अगर आप मार्स इन डिफरेंट साइंस की सीरीज़ में पहले जो टॉपिक्स हुए हैं नहीं देख पाए हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर भी देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। मंगल जो कि प्लैनेट है आपकी ऊर्जा शक्ति का, क्योंकि एक वो सोल्जर प्लैनेट है। सोल्जर क्या करता है, बैटल फील्ड में कोई एनिमी आता है तो उस पर अटैक करता है। सेम वे मार्स काम करता है। आपकी जो भी लाइफ में कोई भी आपको अगर अटैक करता है तो आप उसके कैसे बिहेव करते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे बिहेव करते हैं, फिजिकल मेंटल जो स्ट्रेंथ होती है वो डिनोट करता है। मार्स जो होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन को, आपके भाई बहनों को भी, भाई को भी डिनोट करता है। और मार्स जो है वो आपके अंदर जो ईगो होती है, जो एंगर होते हैं, वो भी डिनोट करता है। ऐसा मार्स जो है वो लिब्रा साइन जो कि एक पार्टनरशिप का होता है, एक कामनेस का होता है, बैलेंस का होता है, जहाँ पे रिलेशनशिप यूनियन का होता है, जहाँ पे बिजनेस का होता है। ऐसे वाले जो कामनेस, जो एक सटल वाला साइन कह सकते हैं लिब्रा, उसमें जब मार्स जैसा उग्र प्लैनेट आता है, तो मार्स जब लिब्रा में आता है तो क्या होता है ना, जो मार्स की जो ऐसी एनर्जी होती है, जो हीट होती है, क्योंकि हम जानते हैं मार्स एक हॉट प्लैनेट है, तो वो लिब्रा जैसा जब कामनेस में आता है तो वो भी पीस और हार्मनी में बिलीव करने लगता है। मतलब ये भी एग्रीमेंट करना चाहते हैं थ्रू हार्मनी, थ्रू पीस, थ्रू बैलेंस। ऐसे लोग जो बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स बनते हैं, आप देखेंगे कि जो नेगोशिएटर नहीं होते, जो दो पार्टी को लाते हैं और फिर कन्विंस करते हैं एक दूसरे की बात सुन के, बिकॉज दे आर द पीपल हु नेवर से नो। मतलब ये किसी को एकदम से ना नहीं कर सकते, किसी को बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लंटली नहीं बोल सकते कि नहीं। तो ये क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी होती है, मार्जिन एनर्जी, वो लगाते हैं नेगोशिएट करने में, पार्टी को एक सहमति में लाने के लिए। तो ये बहुत अच्छे नेगोशिएटर, डिप्लोमेट्स बहुत अच्छे होते हैं और बिजनेस में इसलिए काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर मार्स की एनर्जी इन सब चीज़ों में चली जाए तो एक तरीके से अच्छा ही होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है विद वर्क। तो दे आर द पीस लवर, दे आर द पर्सन हु मेक्स एग्रीमेंट। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे लॉयर ऑफ पीस होते हैं ये। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जो पीस के थ्रू अपना जो हमारी लाइफ में इंडिया को फ्री करवाना चाहते थे, इंडिया के लिए करना चाहते थे, जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं थे। क्योंकि जैसे अब मार्स इन एरीज जो इसका टोटल ऑपोजिट है, वो क्या होता है ना, जब मार्स एरीज में होता है तो इंसान जो होता है वो वायलेंट हो जाता है। मतलब वो काम कराना चाहता है चाहे हुक बाय क्रुक, उसको लेना देना नहीं है। क्योंकि उस एरीज क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस, एक बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव, ब्लंटली और बहुत ज़्यादा सोच समझ के ना करने वाला। तो ये उल्टे होते हैं, ये हर चीज़ को सोच समझ के, तोल मोल के, आराम से, पीसफुली, एंड आप देखेंगे बहुत काम होते हैं अपने अप्रोच में, एंड वेरी प्रेजेंटेबल। क्योंकि मार्स लिब्रा में है तो आप देखेंगे जब भी ये बाहर जाते हैं, डील करते हैं लोगों के साथ या किसी से मिलने जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देते हैं कि आई शुड लुक गुड, आई शुड बिहेव इन सच अ वे, बिकॉज इनका टॉकिंग वॉकिंग आपको सब ऐसे ही दिखेगी, बहुत सटल दिखेगी, ताकि ये लोगों को कन्विंस कर सके। वो भी इनका एक प्रेजेंट करने का अपने आप को तरीका होता है। तो दे आर वेरी प्रेजेंटेबल वेदर दे आर बॉय और अ गर्ल। एंड इन रिलेशनशिप, इफ़ यू आर अ गर्ल, अगर ये गर्ल हो तो ये चाहते हैं ऐसा बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो, इनका पार्टनर जो हो वो ऐसा ही हो जो मतलब बैलेंस्ड रहे, इनको ध्यान से, मतलब प्यार से समझाए और नेगोशिएटर की तरह बिहेव करे, पीसफुली बिहेव करे, बहुत ज़्यादा वायलेंट ना हो। तो इन सब की इनकी ये नीड होती है। और ये खुद भी बहुत ज़्यादा बोल्ड होती है, मीन्स दे आर नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलेंगी, दे आर वेरी सटल इन देयर अप्रोच, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। सी बिकॉज जस्ट इनकी नेचर जो बहुत सॉफ्ट होती है, चाइल्ड लाइक नेचर होती है, तो लोग इनका फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो इनको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, स्पेशली रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप का ही एक लिब्रा साइन है, बेसिकली 7th हाउस को ही डिनोट करता है। एंड वेन एवर देयर इज अप्स एंड डाउन्स इन रिलेशनशिप, दे डू नॉट फील गुड।
मतलब आप देखेंगे जैसे ही इनकी लाइफ के पर्सनल रिलेशन में जो इनके पार्टनर के साथ स्पेसिफिकली कुछ फ्लक्चुएशन हुई, इनके काम में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल जाएगी। अगर इनके पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो आप देखेंगे इनका काम बहुत फ्लरिश कर रहा है, ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो इनकी जो पार्टनरशिप है, जो इनका लव, जो इनका पर्सनल रिलेशनशिप है, इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है उस पर क्या होने वाला है, क्योंकि दे आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन देयर पार्टनर्स बिहेवियर और कोऑर्डिनेशन। दैट इज़ वाई दे आर द पीस लवर। अपने रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे ये एनर्जी लगाते हैं। मार्स बेशक हैं यहाँ पे, लेकिन अगर ये एंगर इश्यूज भी इनके क्रिएट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मार्स इन द लिब्रा साइन, और जो कि पर्सनल रिलेशनशिप का है, तो भी एक तरीके से अपनी एनर्जी जो है पीस में, मतलब कि ये क्या करते हैं ना, अपने लिए मतलब ये सॉरी बोल देंगे जाके, या ये कुछ ऐसा बिहेव करेंगे अपने पार्टनर के साथ कि ये झुक जाएंगे थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी फियरफुल ऑफ लूजिंग द रिलेशनशिप, लूजिंग पार्टनरशिप। एंड ये लोग क्या होता है ना, इसी चीज़ में पूरी लाइफ में चले रहते हैं, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी इनको मेंटेन करना, रिलेशनशिप को भी और प्रोफेशन को भी मेंटेन करके चलना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के होते हैं। एंड व्हेन समटाइम दे डू नॉट गेट दैट बैक इन रिटर्न, तो दे फील हर्ट। बट ये इनकी नेचर सॉफ्ट होती है, लोग इनका फ़ायदा उठा लेते हैं स्पेसिफिकली, और क्योंकि ये अट्रैक्टिव बहुत होते हैं, तो आप देखेंगे कि लोग इनसे अट्रैक्ट रहते हैं। लेकिन ये दो रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते, दे बिलीव इन वन पर्सन ओनली, एंड उसी को मेंटेन करना चाहते हैं। दो इनको आप देखेंगे ऑफिस में जाएं या बाहर कहीं जाएं, लोग इनके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लोग इनको देख के उनके प्रति मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे डिसलॉयल नहीं होते। इनकी नेचर कुछ ऐसी होती है, क्योंकि स्वीट टॉक वाले होते हैं, तो थोड़ी सी फ्लर्टेशियस नेचर लगेगी लोगों को इनकी, लेकिन दे आर वेरी मच लॉयल व्हेन दे आर ट्रूली इनटू अ रिलेशनशिप। और इनको क्या रखना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोलाइट रहते हैं रिलेशनशिप में, बहुत जो चाइल्ड लाइक होते हैं, तो इनको अपना रिलेशनशिप में ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई इनका फ़ायदा ना उठा ले। एंड 20 से पहले, 20 से पहले इनको बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। 1-2 ऐसे रिलेशनशिप में बहुत इन्वॉल्व होकर ये बहुत अपने स्ट्रेन कर लेते हैं, एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें इनको अवॉइड करनी चाहिए। अदरवाइज़ इनको अगर कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो इनकी लाइफ में इनके बैलेंस, जो इनकी जो सेक्रीफाइस वाली नेचर होती है उसको समझ जाए, उसको आगे बढ़ाए, तो इनके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी अपनी पूरी उसी में लगा रहे हैं, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, बैलेंस में लाने में लाइफ में। तो वैसा ही पार्टनर इनको मिल जाए तो इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी स्मूथ हो जाती है, थोड़ी इजी हो, क्योंकि मार्स इनका लिब्रा साइन में है। तो और मैंने बताया जैसे कि ये बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तो इनको अपने जो, क्योंकि बहुत लॉयल तो होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा बचना चाहिए। जब तक ये लॉयल नहीं रहते तो अपना मतलब डिफरेंट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व भी रह सकते हैं, और हो सकता है एक से ज़्यादा इनका रिलेशनशिप हो, फ्लर्टेशियस नेचर के हों, जो इनकी लाइफ में फ्रिक्शन भी ला सकते हैं। और क्योंकि मार्स है लिब्रा साइन में, तो इनको अपने रिलेशनशिप में क्या होता है ना, मार्स क्या होता है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एकदम एक्ट करने लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। ये नेचर इनको अवॉइड करनी चाहिए। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा बैलेंस तो ये मेंटेन करते ही हैं, लेकिन अब अगर इनको चूज़ करने से पहले बहुत सोचना चाहिए अपने पार्टनर, क्योंकि अगर इनको वैसा पार्टनर नहीं मिला जो इनके साथ मेंटेन करके चले, और कुछ प्लानिटरी अलाइनमेंट कुछ ऐसी हुई जो इनके बाकी, अगर सन की इन्वॉल्वमेंट है इनके 7th हाउस में या लिब्रा में, इसी में ही अगर आ जाए तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी देखनी होती है बैलेंस करने के लिए। और जैसे कि इनकी नेचर है, बहुत ज़्यादा सूदिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, तो वो इनको लाइफ में हेल्प करती है, इनके रिलेशनशिप में भी। और ये क्योंकि प्रोफेशनल में भी जब भी लोगों से जुड़ते हैं, दे ट्राई टू बिहेव इन अ वेरी सटल वे, एंड दे टॉक लाइक, मतलब एनर्जी अपनी ये बैलेंस करने में, नेगोशिएशन करने में, लोगों के साथ डील करने में बहुत अच्छे होते हैं। तो मार्केटिंग की फील्ड में आप देखेंगे बहुत अच्छे लॉयर ये होते हैं, क्योंकि इनको चीज़ों को बैलेंस करके और बात करके करना आता है, क्योंकि लिब्रा होता ही साइन, एक सैजिटेरियस और एक लिब्रा साइन होता है लॉ का, तो ये एक लॉयर भी अच्छे बन सकते हैं अगर ये अपनी एनर्जी को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, अपनी प्रोफेशन को मेंटेन करें विद हिज पर्सनल लाइफ। ये नहीं कि सिर्फ पर्सनल में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि इनकी थोड़ी सी वीकनेस होती है, जब भी इनकी पर्सनल रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है ये थोड़े शेक हो जाते हैं, जो कि इनको नहीं करना चाहिए। तो 2-3 चीज़ें अवॉइड करनी है, रिलेशनशिप में बहुत जल्दी इन्वॉल्व ना हो, सेकेंडली ट्रस्ट ना करें किसी को, एंड थर्डली अगर मेंटेन करें रिलेशनशिप
तो अपने वर्क पे भी फोकस करें, बैलेंस करें और बहुत ज़्यादा डिपेंड ना हो अपने पार्टनर के ऊपर। ये आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब मार्स जो है वो स्कॉर्पियो साइन में होता है तो क्या उसका प्रभाव पड़ता है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रही। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।